रावण के चरणों में सिर झुकाया। तो बेहसे दसानल पूछी बता, हंस गया रावण। कहो कैसे न सुखापन कुशलाता। अरे कहता क्यों नहीं है न सुख? अरे कहता क्यों नहीं है सुख? सुख नामता उस राक्षस दोनों। तो आपन कुशलाता, अपनी कुशलता कह तो नहीं। कह क्या हुआ, क्या देखा था तूने वहां जाकर? उन्हें कहो खबर विभीषण केरी। और आप सुन, विभीषण का समाचार हो सुना, जिसकी मृत्यु सामने खड़ी हुई है, उसको उसकी मृत्यु आ रही है, काल आ गया उसका, उसके विषय में और तो मन में सोचता है राजलंका सठ मूर्ख, लंका छोड़ दो, उसके विषय में समाचार हो बता। ये है जब तरक्की के आबादी, अरे उस मूर्ख अब जौ का कीड़ा बनेगा। जौ का कीड़ा क्या होता है? पई कौन बनेगा वो? पुण्य, अरे पुण्य का उठाल की से कटकाई। पुण्य का उठाल की से कटकाई। साथ में वो कीड़े जो होते हैं, पाई खुन वो पिस जाते हैं, ऐसे ही वो जो है राक्षस, वो विभीषण वानरों की सेना के साथ पिस जाएगा मेरे द्वारा। और कठिन काल प्रेरित चली आई, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहां चली आई है। कौन? जो किसको बता रहा है? राम को, लक्ष्मण किस जाएगा, उनकी मृत्यु चली आई। जीवन कर रखवारा जीवन चित सिंधु बेचारा, जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। कैसे? इन्हें राम और लक्ष्मण और ये बंदरों का रक्षक कौन बन गया है? समुद्र। किस लिए? मानव भय मृदुल चित सिंधु बेचारा, ये इनका रक्षक बन गया है। इन्हीं वजह से रक्षक रक्षा हो रही है अभी तक, वरना कहो तपस्विन के बात बहोरी हो। फिर अब तक अगर ये समुद्र बीच में नहीं होता तो मेरे राक्षस तो जाएगा, अब तक खाई लेते उन्हें। सही है, बचती है अब तक। तपस्वियों की बात बता। अब भैया तू तपस्वियों की बात बता। अब तक तो मैं तुझसे संत एकदम ही कर रहा हूं सवाल प्रश्न। अपनी कुशल बताओ, विभीषण की कुशल बताओ, अब तपस्वी की बता।
कह रहे हैं वो जिनके हृदय कहूं तपस्विन के बात बगोरी। उन तपस्वियों की बता राम लक्ष्मण की, जिनके हृदय तास अति मोरी, जिनके हृदय में मेरा बहुत बड़ा डर है। तो ये बता भाग गए थे हते हैं भाई वहां, क्यों कह रहा है रावण, मेरे डर के मारे वो भाग गए कि भाई भाई है कि भाई भेंट के फिर गए। अरे तेरी भेंट हो गई उनसे, और श्रवण जैसा सुने मोर। भाग गए होंगे जब सुनी हुई तो रावण को यश ऐसो बलधारी है, डर के मारे भैया लौट गए होंगे। बता लौट गए कि रह गए? और कैसे रिपुदल तेज बल बहुत चकित चित चोर, दीन दयाल बिरद संवारी, हरनाथ मम संकट भारी। ये शत्रु सेना का तेज बल, और तू बताता क्यों नहीं है कितना तेज है कितना बल है? तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है, कुछ चकित सा हो रहा है, डर सा रहा है। ये बता वहां के विषय में बात बता क्या हुई? इतने प्रश्न दाग दिए रावण। किससे? सुख से। कौन है सुख? जो उन्होंने दूत भेजा था अपना। दूत नहीं उसको दे CID कहा जाए उसको। हाँ पता करना इनकी क्या है। दूत तो वो सामने में जाकर के अपनी बात कहे। ये दूत कब थे? CID बनी गए। हाँ हाथ जोड़ ले साहब सुख ने, और हाथ जोड़ करके वो राक्षस बोला, हे नाथ कृपा, नाथ कृपा, नाथ कृपा, नाथ कृपा करे ऊंचे ऊंचे से, नाथ कृपा करे। जैसे जैसे तुमने पूछिए मानव का कहा क्रोध तज तैसे, जैसे जैसे मुझसे आप पूछ रहे हैं तो फिर मेरा कहना मानिए। कब? क्रोध को तज के, क्रोध छोड़ दो साहब, डर लगे हो, क्रोध छोड़ दो साहब। अच्छा मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, लगते ही सारा क्या कहा रे कि साहब जाके ही तिलक साड़ दिया विभीषण का और लंकेश बना दिया साहब। क्रोध करके मत सुनियो साहब, शांत से। अच्छा तिलक कर दिया तो रावण दूत हमें सुन काना, और जब उन्होंने ये सुना कि रावण के दूत हैं हमारे लिए, तो कपिन बांध दीन दुख नाना, तो बानरों ने हमें बांध कर साहब बड़े बड़े कष्ट दिए, बड़े बड़े कष्ट। अच्छा जी तो फिर बता, श्रवण नासिका काटे लागे, कान और नाक काटने लगे तो हमारी,
राम शपथ दीने हम त्यागे। जब हमने राम की कसम दी, साहब जब छोड़ी कि राम की तेने कैसे कसम दी कि तुम्हें राम की सौगंध है जो हमारे नाक कान काटो, ऐसे कही कि हाँ, फिर खट छोड़ दे। इतनी सी बात पे कहा जी। तो पूछे नाथ राम कटकाई, हे नाथ आपने श्री राम जी की सेना की पूछी है तो सुनो, बदन कोट सत बरन न जाई। ओ बदन कोट 100 करोड़ तो उनके सेनापति है साहब। अब हिसाब तुम लगा लो कि वो सेना फिर कितनी होगी। 100 करोड़ जब सेना के सेनापति हैं तो फिर अब विकट बेटा पढ़ रहे हो, संधि विच्छेद करोगे विकटानंद की कौन सी क्लास पढ़ रहे? जान मत ये मत कहना कि मास्टर जी हमसे पूछ रहे हैं, वो ये हमसे पूछ रहे हैं, अगर जानते हो तो बताओ। विकटानन ये कौन सी संधि है इसमें? विकट धन आनंद। विकट माने भयंकर, आनंद माने मुंह। दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। विकट और उनके मुंह बड़े भयानक है वशिष्ठ जी। और रावण देखा जी रात भैया बड़े बड़े भयंकर मुंह के हैं वो, और विशाल बड़े बड़े विशाल हैं, भयकारी भयानक है सब, देखने में डर लगता है सब ऐसे। जयपुर गए हते सुत तोरा। रावण एक बात और है, हे नाथ स्वामी रावण के लिए का हिम्मती उन्नति स्वामी। और बताओ कका कि जो यहाँ बानर लंका चला के गए ना, और जाने तुम्हारा अक्षय बेटा मारो है, ये सकल कपिन में ते बल थोड़ा। जितने बानर है वो सबके कम बलवान है, सब हम बल सबके कम है जितने माने। रावण यूं देखो हाँ, अमित नाम भट कठिन करारा। उनके साव नाम बड़े अलग अलग हैं, बड़े अमित अनेक नाम है साहब। और अमित नाग बल विपुल विशाला, और असंख्य हाथियों का बल है साहब उनमें। ओ हाँ, तो और बता अगर तो सुनो। भैया वहां नाम है एक बानर को तो मयंत नील नल और विकटास ऐसे नाम उनके। अच्छा और बता, चलो सुनो। Oh
सुवेद नाम है किसी का, मयंग, नील, नल, अंगद और गद और विकटास और गजमुख और केहरी, केसरी, केसरी तो कहने से कौन से, हनुमान से, केसरी, निसठ, सठ, जामवंत और जो बल की राशि है सब जामवंत। आगे लीजिए, चलो भैया। एक कपि सब सुग्रीव समाना, सब जितने में नाम गए सबरे सुग्रीव के समान है, सबरे योद्धा। और इन समकोटिन गणय को नाना, और सब इनके समान करोड़ों ऐसा उन्हें गिने कौन? अच्छा, तो राम कृपा तुलित बल तिन्ही, श्री राम जी की कृपा से उनमें सब अतुलनीय बल है, तोड़ा नहीं जा सके साहब। तरण समान त्रैलोक नहीं, वे तीनों लोगों को तिनके के समान समझते हैं। ओहो, तो असमय सुना श्रवण दस कंदर, हे दस कंदर, ऐसा मैंने सुना है कि पद्म 18 जूथ पबंदर, 18 पद्म है सेनापति। अब हिसाब लगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अराव, 10 अराव, शंख, 10 शंख, पदम, 10 पदम, जवाब है वो भैया 18 पदम है साहब। तो नाथ कटक में सो कप नाही, और वे हे नाथ उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो न तुम्हें जीते रण माही, जो तुमको जीत न सके एक बंदर ऐसा लाए। अब रावण बहुत है कछुना कह रो भैया ना, सुन लो है, और भीतर ही भीतर ठसके रहो भैया। तो परम क्रोध में जय सब हाथा, और सब तुम पे भारी क्रोध देते हैं वो, और ये हाथन मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं? आयस पे न दे रघुनाथा, और पर श्री राम जी उन्हें आज्ञा नहीं दे रहे हैं। वो याचक करना कैसे वो आज्ञा दे रहे हैं। सोच है सिंधु सहित झस प्याला, और वो ये कह रहे साहब हम राम यदि आज्ञा दे दे तो समुद्र को सोख जाएंगे, और समुद्री नहीं वन काकाई झस, झस कहते हैं मछली, और ब्याला सांप, उन्हें उस घटक जाएंगे। भरे कुकुदर विशाला, बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर अगर नहीं से सुखाएंगे तो हम बड़े बड़े पर्वत ला के इसमें रास्ता डाल कर ऐसा कह रहे हैं। किसी क्या करें, मर्द हमारे मार के गर्दन में मिलाए के मिला पाए, मिला देंगे कौन को, 10 शीशा रावण को। फिर चुप हो गया रावण। और बता, ऐसे वचन कहा सब की सा एक राय, उस सबने कह रहे बात है। अच्छा, जैसे जय आशंका, गर्जने सा दहाड़े शेर की तरह आशंका, उन्हें शंका का हुआ तकीना, मानव ग्रसन चहत लंका, और ऐसे मालूम पड़े
कि सबरी लंका को एक संग सटक जाए। और बता, एक सहज सूर्य का विभाग सब उन सरे सब बालक बड़े सहजी सूर्य और फुल से पर श्री राम, और फिर उनके सिर पर कौन है? श्री राम। सहज सूर्य कपि बाल सब फुल से सो गए। कौन? सुख। कहने लगे, हे रावण, वे संग्राम में तेरी तो चलेगा, करोड़ों कालों को भी जीत लेंगे। लेकिन सो गए क्योंकि बात दम देख लो ना राम जी को। मामा ने राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, राम का तेज बुद्धि बहुत विपुल है, बहुत। और शेष सहस सत सकहिन गाई, अगर हजारों शेष लग जाए तो भी उनके यश का, उनके बल का वर्णन नहीं कर सकते। सक कर सर एक सोच सत सागर, अगर चाहे न सक सर एक बाण में सारे समुद्र को सोख लेंगे। रावण यूं देख रहा चुपचाप, सेना छम बैठी, वो जो बैठे हैं ना वहां में दरबार में दरबारी शांत बैठे हैं, सुन रहे। कौन की बात है? वो राक्षस की बात है, जब हम पहुंचने का हो सुख की है। सीआईडी को भेजो ना रावण ने। ओ सक सर एक सोच सत सागर, एक समुद्र ना सैकड़ों समुद्र सुखाए देंगे एक ही बाण में। अच्छा, तब भ्रात पूछे उन्हें नागर, इतने के तब भ्रात, तब माने संस्कृत में किसे कहते हैं? आ बेटाओ, तब भ्रात एक बाण में सैकड़ों समुद्रों को सुखा सकते हैं, लेकिन तब माने तुम्हारे, तब भ्राता, तुम्हारे भ्राता से पूछे उन्हें नागर, आपके भाई से उन्होंने उपाय पूछा विभीषण से कि विभीषण क्या करना चाहिए। तो उनके वचन सुन के फिर क्या किया राम जी ने? तासु बचन सुनी सागर,
राम जी समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। हाय मेरे राम जी, ओ मेरे राम जी, सुनता प्यासा, सुनता पतन प्यासा, दस की साथी ये कहा कि तुम्हारे भ्राता के कहने पर वो समुद्र के किनारे पर पहुंचे और वहां जाकर वो रास्ता मांग रहे हैं। ओके तो तरी सुकने कही और राम है हंसी छूटी। भैया देखो सही, अरे वो कायर समुद्र पे ते रास्ता मांग रहे जाकर बोलो बोलो देखो सही कि समुद्र ने रास्ता दे दे वो। एकदम ठहाका मार जाता है रावण और क्या कहता है, सुनत बचन बिरसा दस की साथी, मत सहाय रत की साथी, जवई भानु बंदर बनाए बड़े सहायक। देखो इन बेवकूफ देखो जाकर रास्ता मांगे इन्हें समुद्र रास्ता दे दो। सहज भीरो कर बच नजराई, रास्ता मांग रहे हैं। सहज फिर कर बच नजराई, सागर सन ठानी मचलाई, सागर सन ठानी, सागर से हट कर समुद्र से हट कर कोई रास्ता दे दे भैया, मुझे रास्ता दे दे। हालत की तरह जिद कर रहे हैं। मूले मृषा कातर सिपराई, कातर सिपराई, मूले मृषा घूम गई मुख जिसकी तरफ सुख की तरफ। मूले में का कर से बढ़ाई देखी कर से बढ़ाई, उनकी झूठी बात कर रहा है मुझसे। प्रशंसा कर रहा है उसके बल को मैंने आंक लिया, कितना बल है उसका जब तू पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं तो इतने नहीं समझ गो कि सागर के हाथ जोड़े कह रहे भैया रास्ता दे दे। ए मूर्ख, उड़ की पढ़ाई कर रहा है।
बस भी तभी भीषण जागे देखी जब सखी सचिव कैसे डरपोक सचिव सभी तो विभीषण जाके ए विभीषण जैसे तो बाकी सचिव है पर लोग पढ़े गई उनकी पढ़ाई करो सचिव सभी विभीषण जाके विजय विभूति कहा जगता के सुने खल बचन उतर सपारी सुने खल बचन भैया वो राम के जोड़ा क्या आयो कौन सुको राम को असर आए वो सुने खल बचन जी सुने खल बचन खल माने दुष्ट वह दुष्ट यानी रावण के वचन सुनकर सुन खल बचन दूसरे से आई सुन खल बचन क्रोध आ गया रावण के वचन सुनकर समय भी जाए जैसे ही क्रोध आया जेब में हाथ पहुंचेगा बोल गए सुबह समय विचार पत्रिका आई समय विचार पत्रिका आई समय विचार देखो तो अब मौको खटाक वो पत्रकार लक्ष्मण जी ने देखना आई मैंने कहा ले साहब अभिमानी तो बहुत बड़ा हो रावण ये तो तू बैठो तो बाएं हाथ के यूं कर दे क्या करता है चला गया किधर बैठ गया अरे मुझे पूछ ही नहीं थी इससे वो छोटी बात थी ये बच्चा चला भी गया रामानुज राम अनुज कौन थे लक्ष्मण क्या कह लगे रामानुज रामानुज ये पत्नी राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने दिए था नाथ बचान जुड़ान छाती नाथ बचवा कर अपनी छाती ठंडी कर लो साहब या बचवा लो और बिहसी बाम हंस गया बिहसी बाम बाम कहते बाएं हाथ के लिए बिहसी बाम कर लीली राम बिहसी बाम कर सचिव बोल सचिव बोल सच लागा सचिव बोल मंत्री जरा पढ़ना है सर बाएं हाथ से दे दी इसको अपने मंत्री को तो मंत्री पढ़ रहा है सर क्या
और मंत्री जब पढ़ने लगा तो क्या क्या पढ़ रहा है मंत्री? ए पातल मलई विजाय सटोर जन खाल सिफुल की राम विरोधन कुमार सिंह सरन में पत्रिका में लिखा है, सुन लो साहब, कार्य क्यों है? अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट मत कर। ये लिख रही है साहब, बात अंते रह जाए वो है, ये अपने कुल है जो कुल सुबली का कुल है, इसको नष्ट भ्रष्ट मत करे, ये लिखा। अच्छा, और का लिख लो भैया, राम विरोधन उबरसी। अरे उसमें लिख रहा है रावण, राम का विरोध करने से तू उबरेगा नहीं। शरण विष्णु अजशीष, ईश भले ही तू विष्णु ब्रह्मा और शिव जी की शरण जाकर के ले ले, तो भी तू बच नहीं सकता राम विरोध करने पर। चुप सुन लो, बोला शंकर भगवान की चुप सुन लो रावण भैया। फिर की तजमान अनुजैव ए प्रभु पद पंकज भ्रंग। ओ, या तो अनुमान छोड़कर तू प्रभु के चरण कमलों का भौरा हो जा, होय कि राम सराल खल कुल सहित पतंग। ओ, वरना दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जाएगा। ओ, पतंगा बन के जल जाएगा। कैसा चल रहा है? पतंगा बन के जल जाएगा, ऐसा लक्ष्मण। और जब ये सुना, ओहो, जलती महफिल में तन्हा। समा किसे कहते हैं? ये जल रही है या मोमबत्ती। बेटा ध्यान रखिए, ये शब्द जो बोल रहा हूं जीवन में काम आएंगे तुम्हारे। क्या समा जलती है महफिल में तन्हा, कोई परवाना जलता, कोई परवाना जलता नहीं। अरे समा जलती है महफिल में तन्हा, ये अकेली जल रही है ना, जल रही, और तुम सब देख रहे हो। रात्रि का वक्त होता है और दीपक टिमटिमाता है, दीपता है अकेला, और वही सब का प्रकाश कर रहा है वो सब, लेकिन वो जल रहा है, उसकी बातें धीरे धीरे करके नष्ट हो रही। समा जलती है महफिल, लक्ष्मण भैया कहाँ है? समा जलती है महफिल में तन्हा, कोई परवाना जलता नहीं।
चलता नहीं वक्त आता है जब भी किसी पर, जब बुरा वक्त आता है किसी पर, और वक्त आता है महफिल में तरह चलता नहीं वक्त आता है जब भी किसी पर, वक्त आता है जब भी किसी पर कोई भी साथ चलता कोई भी साथ चलता नहीं। जब तक तुझ पर कोई समय नहीं आ रहा है बुरा, समय चलती है महफिल में तन्हा, कोई परवाना जलता नहीं है। वक्त आता है जब भी किसी पर कोई भी साथ चलता है। अरे रावण क्यों बावला हो रहा है? समझा रहा है सुख किसको? रावण को। और क्या लिखा हुआ है कि तजमान अनुजैव ए प्रभु पद पंकज भ्रम। अरे भगवान के चरणों में चला जा, उसका भोरा बन जा। ओ ग्राम सरानल खलकुल सहित पतंग, पतंगा बन के जल जाएगा राम के बाणों में, अग्नि में। क्या कह रहे हैं कि सुनत सभे मन मुख मुस्काई, और कहत दसानन सब ही सुनाई। सुनत सभे, अंदर अंदर कर राम ने जब सुख ने बात बताई कि राम ऐसे है, तो भीतर गयो डर गयो अंदर रामा, लेकिन मुंह से मुस्कुराए रहो, और मुस्कुरा के कहा दे रहो है कहत दसानन सब ही सुनाई। सबको सुना करके कहने लगा दशानन क्या? भूमि परा कर कहत आकाशा। अरे सुनियो रे सुनियो रे सुनियो, कहा साहब कि जमीन पे तो पढ़ो और आकाश से पकड़ लो चाहे हो। लघु तापस कर बाद विलासा, ये छोटा तपसी है ना, ये गाल बजा रहा है। पाक विलासा वाणी के लिए कहा जाए, या चिट्ठियां लिख के भेज रहा है के सुखनाथ सत्य साहुबाणी। ओहो, सुख कह रहा साहब, जो कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं साहब, सही कह रहा हूं। हाँ जी, यही सत्य रहेगा, चाहे बुरा मानो और चाहे मैं सत्य कह रहा हूं। और समझाऊं छाण प्रकृति अभिमानी, एक प्रकृति से अभिमानी रावण, तू समझ ले, अभिमान को छोड़ करके समझ ले, सुन ले। सुनहु बचन मम परिहर क्रोधा। कौन कह रहा है? राक्षस। किसे कह रहा है? रावण से। मेरे वचन परिहर, त्याग कर, क्रोध त्याग कर, मेरे तू वचन सुन कि नाथ राम सन तजबु विरोधा। तू राम से विरोध त्याग दे रावण, मेरी बात सुन। अति कोमल रघुवीर स्वभाव। ओहो, देख तुझे बता रहा हूं मैं, बड़े कोमल हृदय के हैं मेरे राम, बहुत अच्छे हो राम। तो अति कोमल रघुवीर स्वभाव, जजप अखिल लोक कर राहु। पर उनका स्वभाव बहुत ही कोमल है, और वो श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं। ये और सुन लेते,
फिर मिलत कृपा तुम पर प्रभु कर ही, जैसे ही तू राम जी से मिलेगा तो उस पर कृपा कर देंगे। क्या ओरा पराधन एक उधर, बोला राजा रामचंद्र जी। तेरे एक भी अपराध को अपने हृदय में नहीं रखेंगे। कितने अपराध करे हैं तेने, तू जानता है इस बात को? कौन कौन से? अरे देख, तूने सीता का हरण किया है, सबसे बड़ा अपराध तो तेरा वही है। और ऐसे वक्त पे कहा डरपोक कायर, जिस समय वहां कोई नहीं था। चाल चली, सोने का भड़क बढ़ा दिया उसको, मारीच को। ये अपराध नहीं था तेरा। कह रहे हैं ओरा अपराधन एक उधर, एक भी अपराध को हृदय में नहीं धारण करेंगे। जनक सुथा रघुनाथ दीजे, सीता जी को तू राम जी को दिया। इतना कहा मोर प्रभु की जय। हे स्वामी, इतने मेरा कितना तू मेरे कहने को मान ले। तो जब ते कहा देन बेदेही, जैसे ही वहां ने कही काफे रोर, ओ जैसे जगह सीता दे दे उछल गो। अरे एक चरण प्रहार कीन सठ तेजी, एक लाख। और फिर भैया जैसे ही लात लगी, नाय चरण सिर चला सोतहा, सिर झुका करके वो कहाँ चलता है? कृपा सिंधु रघुनायक, जहां पर कृपा के सिंधु राम जी थे वहां पर चल दिया। सुख कर प्रणाम निज कथा सुनाई, वहां जाकर राम जी को प्रणाम करता है और अपनी पूरी कथा कहता है। तो राम कृपा आपन गति पाई, राम की कृपा से उसने अपनी गति प्राप्त की। कौन सी गति साहब? ओहो, ऋषि अगस्त और ऋषि अगस्त की साप भगवान की। से कह रहे हैं, हे पार्वती, उसे ऋषि अगस्त का साप लगा था, बड़ा ज्ञानी मुनि था वो। राक्षस भयउ रहा ज्ञानी, वो राक्षस हो गया था। तो पंडी राम पद, हो पंडी राम पद आश्रम बार प्राप्त करके राम जी के चरणों में वो निज गति को प्राप्त होता है और अपने आश्रम को चला जाता है जहां ऋषि के रूप में रहता था। और उधर क्या होता